हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, हम हर चैप्टर वाइज आज की वीडियो में सारे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो आज की वीडियो है वो है हमारी केमिस्ट्री मैराथन सीरीज़, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा द सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, general principles and processes of isolation of elements, the p block element, group 15, 16, 17 and 18, group d block element and f block, और जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का पहला चैप्टर। बट पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अपनी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आपको गेन करने हैं तो आप साथ ही साथ, जैसे मैं चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज़ बताती जाऊंगी, आप इनको नोट करते जाइए, क्योंकि या तो आप एग्ज़ाम से पहले दोबारा एक बार वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आपने नोट्स प्रॉपर बनाए हैं तो आप साथ ही साथ इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। इट मीन्स कि कौन सी दोष ठोस की सघनता को बढ़ाता है। इट मीन्स कि कौन सा ऐसा टाइप का डिफेक्ट है जो डेंसिटी, किसी भी सॉलिड की डेंसिटी को बढ़ाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें हम सारे ऑप्शंस नहीं डिस्कस करेंगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन और उसका जो आंसर है वो क्यों है और क्या आंसर है ये आपको बताऊंगी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है। जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स है, इट इंक्रीजेज द मास विदाउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी डेंसिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज। काफ़ी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि BCC लैटिस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एटम का वो कितना होगा, उनकी संख्या क्या होती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन सी, जो कि है 8। टोटल होते हैं 8 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं BCC में, 8। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें से कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, आणविक ठोस है इनमें से एक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, आइस। आइस जो है इट इज़ हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हेंस इट इज़ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इनमें से किसकी हेक्सागोनल यानी कि 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन में, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग किसकी होती है इनमें से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जो जिंक है Zn शोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। किस टाइप का जो क्रिस्टल डिफेक्ट है वो चेंज नहीं करता है किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी को। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है स्कॉट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जो फ्रेंकल डिफेक्ट है इट ओनली डिस्प्लेसेस द आयन, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी। और हमें यही पूछा गया था कि कौन सा डिफेक्ट डेंसिटी को चेंज नहीं करता है, तो वो है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस जो नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट सेल कितने होते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, टोटल होते हैं 1 एटम पर यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ NaCl इज 564 pm। द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये होगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है 282। तो अगर हम इसका हाफ कर दें, 564 का हाफ कर देंगे
2 3 2 2 ज़ा 4, यहाँ से होगा पहले 2 2 ज़ा 4, फिर कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, तो 282 होता है। तो इसका क्या होगा, हाफ ऑफ एज लेंथ, जो लेंथ है इसकी हाफ हम करेंगे और वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा NaCl, Na से Cl, Na प्लस से Cl माइनस। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, इनमें से कौन सा आयनिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, जो KCl है, इट इज़ मेड अप ऑफ आयंस, हेंस इट इज़ एन आयनिक क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड फॉर्म्स अ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, हेक्सागोनल अगेन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वॉइड, टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने होंगे इन 0.5 मोल ऑफ इट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ 3.01 इंटू 10⁻23। अगर आपको एवोगाड्रोस नंबर पता है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिस्टल एटम A एंड B फॉर्म CCP एंड एटम B जो है इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, AB/2। इसका मतलब क्या है कि एक एटम और क्या है, 2 वॉइड हैं, और कितना फील्ड था, 1/3 फील्ड था। तो जो B होगा वो होगा 2/3 फील्ड, और जो हमारा A है वो होगा हमारा 1। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा 11th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है AB का स्क्वायर बोल सकते हैं, ट्वाइस बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला, इन अ क्रिस्टल एटम A एंड B क्या है, CCP में है। तो जो एटम B है ये क्या कर रहा है, 1/3 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा AB/2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा Fe यानी कि जो आयरन, आयरन इज अ मेटल एंड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में Fe यानी कि आयरन क्या होता है, एक कंडक्टर भी होता है, इट कंडक्ट्स सॉलिड्स इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो बोथ फ्रेंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, AgBr, ZnS, NaCl या CsCl, इनमें से कौन से दोनों स्कॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करेंगे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन है AgBr जो है इट शोज बोथ स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, बट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से किस टाइप के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, बनते हैं, आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर या फिर कोवेलेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी, जो ग्रेफाइट होता है इट इज़ अ कोवेलेंट सॉलिड विद लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया कोवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंट एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन BCC स्ट्रक्चर। तो हमें पूछा गया है कि पैकिंग परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होगी पैकिंग की BCC स्ट्रक्चर में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी, BCC जो होता है उसमें क्या होती है 68% ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC यूनिट सेल इज। तो जो फेस क्यूबिक सेंटर्ड सेल्स होते हैं उनमें क्या टेट्राहेड्रल, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं यूनिट सेल में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, उससे पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं, NaCl, KCl, MgO या फिर CaCl2। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा MgO, बिकॉज MgO जो है, MgO का क्या है, इट हैज़ हाई लैटिस एनर्जी।
और ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी इट मीन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज, जो रेडियस रेशियो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वो क्या होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 0.414 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड, जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके बारे में इनमें से कौन सी चीज़ें ट्रू सही हैं? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, आइसोट्रोपिक इन नेचर या फिर डेफिनेट शेप। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। नेक्स्ट, और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, इनमें से किसका हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक या टेट्रागोनल, टेट्रागोनल भी बोल सकते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए FCC। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। इसमें भी अगेन हम हर चैप्टर से 20 इंपॉर्टेंट MCQs करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप साथ ही साथ इनको नोट करते जा सकते हैं। हमारा इस सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, बेंजीन प्लस टोलिन या फिर HCl प्लस वाटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, बेंजीन प्लस टोलिन इज़ द आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, देर इज़ नो एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या होता है 0, एंड वॉल्यूम चेंज भी 0 होता है ऑन मिक्सिंग में। एंड जो बेंजीन और टोलिन है दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इसी की वजह से दे फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जो वेपर प्रेशर होगा किसी सोल्यूशन का जो कि क्या है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, तो वो इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट होगा, मोर देन प्योर सॉल्वेंट होगा, लेस देन प्योर सॉल्वेंट होगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लेस देन प्योर सॉल्वेंट। जो वेपर प्रेशर होगा किसी सोल्यूशन का, वो अगर एक सोल्यूट उसमें जो है वो नॉन वॉलेटाइल है तो इट हैज़ लेस देन प्योर सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ रिलेट्स पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा लॉ एक दूसरे में मतलब रिलेट करता है पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ रोल्स लॉ। जो है रोल्स लॉ क्या करता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो हेंस ये क्या कर रहा है, इट डायरेक्टली रिलेट्स टू द पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, जो रोल्स लॉ है, जो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट क्या है, इज इक्वल्स टू जो मोल फ्रैक्शन है एंड वेपर प्रेशर ऑफ किसका, प्योर कंपोनेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज वैन हॉफ फैक्टर्स इन Na2SO4, तो जो Na2SO4 के लिए जो वैन हॉफ फैक्टर है वो कितना होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 3 होता है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, जैसे कि अब हम स्टार्ट करेंगे Na2SO4, ये क्या करता है, इट डिसएसोसिएट्स इन वाटर। तो जो Na2SO4 में से जो Na है और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और SO4 अलग हो जाएगा। तो Na अलग हो गया और SO4 अलग हो गया, बट ये बैलेंस नहीं है। तो ये क्या करेगा, Na प्लस, हम यहाँ पे 2Na ले लेंगे क्योंकि ये 2 था Na2, और SO4 ऐसी था, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 माइनस। तो इसमें टोटल नंबर हम ऑफ आयंस देखेंगे तो 2 ये है और 1 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो जा रहा है 3। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास, कौन सी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन, मोलर मास को पता करने के लिए, या मतलब
मोलर मास निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर या वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि अमंग ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वही क्या करता है, सिर्फ मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड कराता है मोलर मास की, स्पेशली उनके लिए जो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 1 मोल इथेनॉल एंड 4 मोल वाटर। तो हमें पूछा है कि मोल फ्रैक्शन जो है वाटर का 1 मोल इथेनॉल में एंड 4 मोल ऑफ वाटर में कितना होगा। तो इसमें आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलाल NaCl सोल्यूशन एंड इफ जो KF है फॉर वाटर इज़ 1.86 kg पर मोल। तो इसका जो हमारा हमसे क्या पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका पूछा है हमें, NaCl का। तो अगेन NaCl जो है Na+ और Cl- से बना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा TF वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें आ जाएगा 2 इंटू जो इसका हमें क्या दिया था, KF फॉर वाटर दिया था, इसको हम 2 मल्टीप्लाई 1.86 करेंगे इंटू 1 और उसके बाद जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा -3.72। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज कांस्टेंट फॉर अ गैस इन वाटर इज 1.5 इंटू 10⁵ पास्कल एट 298 केल्विन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एट 1 atm प्रेशर। तो हमें इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा हमारा ऑप्शन ए, 6.67 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रोल्स लॉ। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, HCl वाटर, इथेनॉल वाटर या फिर एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें क्या करेगा, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, इट अकर्स जब क्या होगा, व्हेन A and B मीन्स दिस इज A एंड दिस इज B। A and B इंटरेक्शंस आर वीकर। तो वीकर देन किसका, A और B से जो AB का इंटरेक्शन है वो कम होगा। तो एसीटोन एंड जो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है यानी कि CS2 कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो इट शोज क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the molality of a solution containing 9.8 ग्राम of H2SO4 in 1 kg of water is। तो हमें यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है। तो अगेन मैं इसको आपको इसका फॉर्मूला प्रोवाइड करूँगी और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जो मोलैलिटी होती है MOLALITY, जो मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों अलग चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है मोलैलिटी, यानी कि अब हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो m is equals to small m is equals to moles of solute upon mass of solvent in kg। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, सरफेस टेंशन जो है इट इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शोज हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा सोल्यूशन हाईएस्ट डिप्रेशन शो करेगा फ्रीजिंग पॉइंट में। तो पहला ऑप्शन है हमारा 0.1 m of NaCl,
0.1 ml ऑफ ग्लूकोज, 0.1 m ऑफ BaCl2 एंड या फिर 0.1 m ऑफ यूरिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 0.1 m ऑफ BaCl2। जो BaCl2 है ये क्या करेगा, इट गिव्स 3 आयन एंड इट इज़ मैक्सिमम इफेक्ट ऑन डेल्टा TF। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोल्यूशन विल हैव द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किस सोल्यूशन का हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, 0.1 m ऑफ MgCl2। जितना हायर एलिवेशन होगा मोर आयंस, और जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हायर एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैम्पल्स, इनमें से कौन से यूज़ किए जाते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैम्पल्स की। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रिंसिपल है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है इनमें से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, ATM पर मोल फ्रैक्शन, यानी कि प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर फॉर्म्स एन एजियोट्रोप, इनमें से कौन सा पेयर एजियोट्रोप बनाता है। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है बेंजीन टोलिन, वाटर इथेनॉल, ईथर या फिर वाटर, ईथर प्लस वाटर या फिर ग्लूकोज प्लस वाटर। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वाटर प्लस इथेनॉल, इट फॉर्म्स अ एजियोट्रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द वेपर प्रेशर व्हेन अ सल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर को में क्या चेंजेस आएंगे जब सल्यूट इज़ एडेड टू द सॉल्वेंट, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा घट जाएगा। जो वेपर प्रेशर है जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कौन सा फैक्टर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टाइप ऑफ बॉन्ड या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं दे आर द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज व्हेन, जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का वो कब इंक्रीज होता है। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, प्रेशर इज डिक्रीज या फिर वॉल्यूम इज इंक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड तो बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी लिक्विड का वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स ऑन, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। मास ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सल्यूट या फिर सॉलिबिलिटी ऑफ सल्यूट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, मोल्स ऑफ सल्यूट। अब हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है हमारा थर्ड चैप्टर। तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है इसमें भी अगेन हम 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2+ जो है वो Zn2+ अपॉन Zn इज कितना है, -7.6 वोल्ट। एंड जो Cu2+ और Cu का है वो है हमारा +34। तो विच इज़ मोर ईजिली रिड्यूस्ड, तो किसको हम ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि Cu2+ है, इट इज़ हायर पॉजिटिव रिडक्शनल पोटेंशियल, हेंस इट इज़ मोर ईजिली रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl विच इज़ लिबरेटेड एट कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है, NaCl का। विच इज़ लिबरेटेड मतलब किस चीज़ का, कौन सी चीज़ रिलीज़ हो रही है कैथोड पे, Na+, Cl-, Na या फिर Cl2। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा
ऑप्शन सी जो है यानी कि Na जो है Na प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होगा, गेन करेंगे Na फ्रॉम कैथोड। तो हमें पूछा गया था कैथोड से क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा हमारा Na यानी कि सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेल पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल। जो डैनियल सेल है उसके लिए सेल पोटेंशियल कितना होता है या क्या होता है। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है -1.1, 1.1, ऑप्शन बी 0.0, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी है 2.2। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1.1V। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज। जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल की वो इनमें से कौन सी है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए ZN, फिर वहाँ पे स्लैश करके ZN2+, डबल स्लैश Cu2+ और सिंगल स्लैश Cu। तो इसमें क्या है, ये आएगा हमारे एनोड पे, ये आएगा एनोड सोल्यूशन, कैथोड सोल्यूशन एंड कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी। ओम, S पर मीटर, S पर सेंटीमीटर, ओम, MHO पर मीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज S पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन स्टेट में, यानी कि जो पिघली वाली अवस्था होती है। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, NaCl, बेंजीन या फिर इथेन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो NaCl है। इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टन यानी कि पिघली हुई अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। उस सेल में जिसमें इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक, गैल्वेनिक, फ्यूल सेल या फिर ड्राई सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं दे यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा फैक्टर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर नेचर ऑफ आयंस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो प्रेशर है इट डज नॉट अफेक्ट आयंस इन सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनमें से किसका हाइएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है NaCl, HCl, KCl या फिर NH4Cl। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो HCl है। दे हैव हाइएस्ट मोबिलिटी, क्योंकि जो HCl है उसमें H+ है और Cl जो है ये Cl- है। सो दे हैव हाइएस्ट मोबिलिटी, हेंस they have highest molar conductivity at infinite dilution. Next question, जो कोलरैश जो लॉ है इट इज़ एप्लीकेबल टू। तो किस चीज़ के लिए कहाँ पे मतलब लागू होता है, किस पर लागू होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे सिर्फ, या फिर सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे, या फिर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स हाई कंसनट्रेशन पे, या फिर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, that all electrolytes at infinite dilution. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैल्वेनिक सेल जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, कहाँ से फ्लो करते हैं, एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड या फिर सॉल्ट ब्रिज से कैथोड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट जो इलेक्ट्रॉन्स है दे मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो दे मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू। जो सॉल्ट ब्रिज है उसका क्या पर्पस होता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, रिड्यूस रेजिस्टेंस या फिर ऑक्सीडाइज द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी,
दैट इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या करता है? इट मेंटेन सर्किट, और जो चार्ज का बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फ्यूल सेल्स? इनमें से कौन से फ्यूल सेल्स में यूज होते हैं? मीथेन, ग्लूकोज, हाइड्रोजन या प्रोपेन? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो हाइड्रोजन है। इट इज़ यूज्ड इन फ्यूल सेल्स, जो कि H2O2 फ्यूल सेल्स होते हैं उसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज? जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किस, इट इज़ डिफाइंड एज, कैसे इन्हें परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट मास डिपॉजिटेड पर कोलाम। जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास डिपॉजिटेड पर कोलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फैराडेज कांस्टेंट? जो फैराडेज कांस्टेंट है वो इनमें से क्या है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा 9.65 इंटू 10⁴ कोलाम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट 1.2 ग्राम ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड बाय पासिंग 2F चार्ज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल? तो हमें वेट बताना है मेटल का। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आएगा हमारा 1.2 ग्राम। तो अगर अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला, उसकी तरह ही है यहाँ पे। जो इक्विवेलेंट वेट होता है इट इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट। तो मास क्या था हमारा 1.2, और जो इसका चार्ज था वो कितना था हमारा 2F, तो 1.2 अपॉन 2। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है, इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, वो आएगा हमारा 0.2 ग्राम, और जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो हो जाता है ट्वाइस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिक्रीजेज विद? जो कंडक्टिविटी है किसी भी सॉल्यूशन का वो कैसे डिक्रीज होती है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ, जब टेम्परेचर कम हो रहा है, या कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, या फिर इनर्ट गैस को हम उसमें ऐड कर रहे हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जो लेस आयन मोबिलिटी होगी इट इज़ एट लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज़ यूज इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड? रेफरेंस इलेक्ट्रोड में कौन सा मेटल यूज होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड। इट इज़ यूज्ड इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMF। अगर आपको EMF की फुल फॉर्म पता है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो EMF है ऑफ अ सेल इज़ मेजर्ड यूजिंग, किसके, मतलब किससे मापा जाता है जो EMF होता है किसी भी सेल का? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पोटेंशियोमीटर जो है इट गिव्स द एक्यूरेट EMF। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नर्स्ट इक्वेशन है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट? किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है? रेट ऑफ रिएक्शन, EMF अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर कंडक्टेंस ऑफ सेल? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, EMF अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। जो नर्स्ट इक्वेशन है इट कैलकुलेट्स नॉन स्टैंडर्ड EMF। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 4th चैप्टर, जिसमें भी हम अगेन 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन इज 3/2 टाइम्स ऑफ दैट 50% कंप्लीशन। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे बतानी है। तो 0 ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकेंड है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन? जो हाफ लाइफ होती है 0 ऑर्डर रिएक्शन की वो किस पे डिपेंड करती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन? कौन सी यूनिट जो है वो अप्रोप्रिएट है फॉर द रेट कांस्टेंट के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, मोल
-2 L2S -1. Next question. In an Arrhenius equation, the slope of the plot between in K and जो 1/T है वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी -EA/R. जो स्लोप है वो किसको शो कर रहा है? -EA/R. नेक्स्ट है इफ़ रेट KAB स्क्वायर और बी द ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना होगा? तो इसको हम कैसे करेंगे? जो 2 है, ए जो है वो 2 है और जो बी है वो 1 है, तो वो टोटल कितना हो जाएगा? 3. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट? जो रेट कांस्टेंट है उसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा टाइम t-1 यानी कि s-1. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज इफ़. जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी भी रिएक्शन की वो कब इंक्रीज होगी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर ये है हमारा जब कैटलिस्ट जो है रिमूव हो जाएगा. तो रिमूविंग कैटलिस्ट जो है इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? अब हम सारी स्टेट्स में देखेंगे इनमें से स्टेटमेंट कौन सी फॉल्स है. जो ऑर्डर है इट कैन बी फ्रैक्शनल. जो ऑर्डर है वो क्या होगा? फ्रैक्शनल हो सकता है. मॉलिक्यूलैरिटी इज़ ऑलवेज अ होल नंबर. जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो हमेशा होल नंबर होगी. रेट लॉ इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. या फिर ऑर्डर एंड जो मॉलिक्यूलैरिटी दे आर ऑलवेज इक्वल. तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी दैट ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है कि जो ऑर्डर होता है वो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलैरिटी, कभी भी नहीं होता है. नेक्स्ट है हमारा द रेट कांस्टेंट डबल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 300 केल्विन से 310. जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जा रहा है जब टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ जा रहा है, 300 से 310 हो जा रहा है. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी इसमें, कितनी होगी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए अराउंड कितना? अप्रॉक्स 50 के जूल पर मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. A zero order reaction is one in which a zero order reaction मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है जिसमें क्या होता है? रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है. जो रेट है इट इंक्रीजेस कंसंट्रेशन के साथ बढ़ जाता है. जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है विद टाइम. या फिर नो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते हैं. तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए जो रेट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? इनमें से कौन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है? प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट या फिर रिएक्शन एंथैल्पी. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जो रिएक्शन एंथैल्पी है ये कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती है. बाकी प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है फॉर अ रिएक्शन टू अकर द मॉलिक्यूल्स मस्ट. मतलब किसी भी रिएक्शन को, प्रक्रिया को होने के लिए मॉलिक्यूल्स को क्या करना चाहिए? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है पोजेस हाई एंथैल्पी, ज़्यादा एंथैल्पी होनी चाहिए उनमें. बी स्टेबल होने चाहिए. कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी. या फिर बी एक्साइटेड. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी. तो इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एनर्जी है, दे बोथ आर नीडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज़ हाफ्ड. अगर क्या है जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो हाफ हो गई इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जो रेट है वो क्या होगा? यानी कि जो दर है वो क्या होगी? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अनचेंज या फिर ज़ीरो हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है रेट हाफ हो जाता है. क्या अगर कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो रही है तो रेट भी हाफ हो जाएगा. नेक्स्ट है हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन इज़. जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन किस में होती है? ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ऑर्डर में. तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी
ओनली इन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उसमें हाफ लाइफ जो होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अरेनियस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, के इज इक्वल टू ए ई फिर ब्रैकेट में माइनस ई ए स्लैश या अपॉन में आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अरेनियस प्लॉट इन के वर्सेस 1/t। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन है ई ए माइनस ई ए अपॉन आर। नेक्स्ट, व्हाट डज द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन टेल अस। किसी भी प्रतिक्रिया के दर नियम से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो रेट लॉ से हमें क्या मिलता है, किस रिएक्शन का क्या पता चलता है, क्या बताता है हमें। तो मैकेनिज्म बताता है, स्टोशियोमेट्रिक बताता है, टेम्परेचर या फिर रेट डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमें बताता है रेट डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मॉलिक्यूलैरिटी है किसी भी रिएक्शन की वो हमेशा होल नंबर होती है, ज़ीरो हो सकती है, डिटरमाइन की जाती है एक्सपेरिमेंटली या फिर कैन बी फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, दैट वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं उसमें जो एक्चुअली क्या होता है सेकेंड ऑर्डर होती हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। वन रिएक्टेंट इन एक्सेस मेक्स इट सूडो फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट और जो हमारा फोर्थ चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ लॉग आर वर्सेस टाइम इज़ लीनियर। तो जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकेंड, ज़ीरो या थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑर्डर जो है इट हैज़ स्ट्रेट लॉग आर वर्सेस टाइम। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5, जिसमें अगेन हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिसॉर्प्शन। तो जो केमिसॉर्प्शन है इसकी कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी नहीं है। हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, इरिवर्सिबल इन नेचर, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन या फिर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन। जो केमिसॉर्प्शन है इट फॉर्म्स ओनली मोनोलेयर, ना कि मल्टी लेयर पे फॉर्म नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिसॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस अब्जॉर्ब मोस्ट रेडिली ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। कौन सी मतलब एक्टिवेटेड यानी कि सक्रिय चारकोल पर सबसे अधिक कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो H2, H2O, NH3 या फिर HCl। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा NH3 यानी कि अमोनिया है, इट इज़ ईजिली अब्जॉर्ब्ड ड्यू टू हायर पोलैरिटी। जो NH3 है ये हाई, इसकी पोलैरिटी जो होती है इट हैज़ हायर पोलैरिटी, तो क्या होता है इट ईजिली गेट अब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडलिच जो अब्जॉर्प्शन है ऑफ आइसोथर्म इज वैलिड फॉर, किस चीज़ के लिए वैलिड है, मान्य है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मॉडरेट या फिर ऑल प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जो मॉडरेट प्रेशर है। जो फ्रेडलिच अब्जॉर्प्शन है इट इज़ होल्ड एज वेल एज आइसोथर्मल और मॉडरेट, दोनों ही प्रेशर को ये होल्ड करता है, ना कि हाई, लो या ऑल प्रेशर, सिर्फ मॉडरेट एंड आइसोथर्मल। जो फ्रेडलिच अब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये जो मॉडरेट प्रेशर होता है इसके लिए वैलिड है, आइसोथर्मल प्रेशर नहीं है, आइसोथर्म में इस चीज़ के लिए बोल रही थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड है। पेप्टाइजेशन, कंबशन, सब्लिमेशन या फिर कंडेंसेशन। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पेप्टाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्ड नंबर इज अ मेजर ऑफ। जो गोल्ड नंबर होता है, जो गोल्ड संख्या होती है किसका मापक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ कोलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। इनमें से कौन सा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड का एग्जाम्पल है।
स्टार्च सोल्यूशन, गोल्ड सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन या फिर जिलेटिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है गोल्ड जो सोल्यूशन है, इट इज़ अ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट इज नॉट शोन बाय, किस ट्रू सोल्यूशन नहीं दिखाता है, कोलॉइडल, मिल्क या फिर फॉग। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। ट्रू सोल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। जो कोलॉइड्स के प्यूरिफिकेशन में इनमें से कौन सा मेथड यूज़ होता है, डायलिसिस, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर डिकेंटेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो डायलिसिस है इट रिमूव्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोलॉइड्स, हेंस इट इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्पर्जन मीडियम इन एरोसोल, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है एरोसोल में वो इनमें से कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा गैस इज द डिस्पर्जन मीडियम ऑफ एरोसोल। नेक्स्ट है इन एन एम्बल्शन बोथ फेजेस, जो दोनों फेजेस होते हैं वो सॉलिड होते हैं, गैस, लिक्विड या कोलॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो इमल्शन होते हैं इट इन्वॉल्व्स टू इमिसिबल लिक्विड्स, इसमें लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स डिपेंड्स ऑन, जो स्टेबिलिटी है कोलॉइड की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा चार्ज ऑन पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लायोफिलिक सोल्यूशन है दे आर इरिवर्सिबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, इजी कोगुलेटेड होते हैं या फिर नॉन इलास्टिक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो लायोफिलिक सॉल्यूशंस होते हैं दे आर स्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हार्डी शुल्ट्ज रूल है इट इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, ऑस्मोसिस, डायलिसिस, कोगुलेशन या फिर इमल्सिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कोगुलेशन। जो हार्डी शुल्ट्ज रूल है इट इज़ रिलेटेड टू कोगुलेशन एंड कोगुलेंस जो है कोगुलेशन इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैलेंसी ऑफ आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एड्जॉर्प्शन, जो एड्जॉर्बेट है द एड्जॉर्बेट इज, एड्जॉर्बेट क्या है, तो द मटीरियल ऑन विच एड्जॉर्प्शन अकर, जिस पर अवशोषण होता है, द सब्सटेंस विच इज़ बीइंग एड्जॉर्ब, जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, द सब्सटेंस, जिसका अवशोषित, जो अवशोषित हो रहा है, जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है उस चीज़ को एड्जॉर्बेट हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कोलॉइडल सल्फर, कौन सा मेथड कोलॉइडल सल्फर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पेप्टाइजेशन या हाइड्रोलाइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हाइड्रोलाइसिस। जो सल्फर सोल्यूशन है इट इज़ मेड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ थियोसल्फेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोलॉइड टाइप इज फॉर्म्ड इन सोप सोल्यूशन, कौन से कोलॉइड का टाइप सोप सोल्यूशन में फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एसोसिएटेड, जो है सोप सोल्यूशन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एसोसिएटेड कोलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट एड्जॉर्प्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू है, इट इज़ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन या फिर इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें से जो ट्रू है वो है हमारा ओनली ऑप्शन ए, दैट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो एड्जॉर्प्शन है इट इज़ ऑलवेज एंड हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एरोसोल्स है दे कैन बी ऑफ, एरोसोल्स क्या हो सकते हैं, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, दोनों या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड इन गैस। तो जो हमारे एरोसोल्स हैं बोथ सॉलिड एंड लिक्विड डिस्पर्स इन गैस फॉर्म एरोसोल्स। तो ये क्या एरोसोल्स हैं, जो एरोसोल्स हैं ये बोथ ए एंड बी, दोनों गैस एंड लिक्विड इन, सॉलिड एंड लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन एट क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन में क्या होगा, मिसल स्टार्ट फॉर्मिंग,
सॉल्यूशन बिकम टर्बिड, एब्जॉर्प्शन स्टॉप्स या फिर कोलॉइड ब्रेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट मिसाइल स्टार्ट्स फॉर्मिंग अबव CMC, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। इनमें से कौन सी लायोफोबिक कोलॉइड की प्रॉपर्टी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड की। लो स्टेबिलिटी, इजीली कोगुलेटेड, फॉर्म्ड बाय सिंपल डिस्पर्शन या फिर रिवर्सिबल इन नेचर। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है दैट जो लायोफोबिक जो कोलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये बोला है रिवर्सिबल इन नेचर। तो जो लायोफोबिक सोल्यूशन ये कोलॉइड होते हैं लायोफोबिक, ये इररिवर्सिबल होते हैं। तो अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6। इसमें भी अगेन हम इंपॉर्टेंट 20 MCQs डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डिप्रेसेंट इन सेपरेशन ऑफ 2 सल्फाइड ओर्स। इनमें से कौन सा एज अ डिप्रेसेंट हम यूज़ करते हैं इन द सेपरेशन, 2 सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करने में। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है NaCN, NaCl, NaOH या Na2CO3। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो NaCN है इट प्रिवेंट्स जिंक सल्फाइड फॉर्मिंग फ्रॉथ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो इनमें से कौन सा जो ओर है इट्स कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, हीमेटाइट, जिंक ब्लेंड या फिर मैग्नेटाइट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा जिंक ब्लेंड जो है ZnS जो है इट इज़ कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलिका इन मेट्यूलर्जी ऑफ कॉपर। जो मेट्यूलर्जी ऑफ कॉपर होता है इसमें सिलिका का क्या रोल होता है, सिलिका का यहाँ पे क्या भूमिका होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एसिडिक फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा दैट जो सिलिका है इट एक्ट एज एसिडिक फ्लक्स टू रिमूव, ताकि किसको रिमूव कर सके, कॉपर में से आयरन ऑक्साइड को रिमूव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इनमें से कौन से मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है यह है हमारा ऑप्शन सी, जो सोडियम है इट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट द ओर इज फर्स्ट हीटेड विद। जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्यूमिनियम का बॉक्साइट से तो जो ओर है उसको हम पहले हीट करते हैं, किसके साथ, मतलब किससे हीट किया जाता है, किसके साथ गर्म किया जाता है, NaCl के साथ, NaOH, HCl या H2SO4। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये आएगा हमारा ऑप्शन बी, जो NaOH है। तो NaOH क्या करेगा, इट डिजॉल्व्स बॉक्साइट को डिजॉल्व करेगा फॉर्मिंग सोडियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम की प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड या हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन या फिर लिक्विएशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो जोन रिफाइनिंग है इट इज़ यूज्ड फॉर सेमी कंडक्टर्स लाइक जर्मेनियम। जो जर्मेनियम है इट इज़ अ सेमी कंडक्टर। तो जर्मेनियम के जैसे सेमी कंडक्टर्स को प्योरिफिकेशन के लिए हम जोन रिफाइनिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ कार्बन इज। वो मेटल जिसके रिडक्शन जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं अगर हम उसको किसके साथ रिडक्शन कराएंगे, कार्बन के साथ। तो वो कौन सा है, आयरन है, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो एल्यूमिनियम है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो कार्बन उसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग। जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर डिफरेंस इन डेंसिटी या फिर डिफरेंस इन रिएक्टिविटी।
तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज डिफरेंस इन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोन्ट्स प्रोसेस है इट इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ, किस चीज़ की प्यूरिफिकेशन के लिए मोन्ट्स प्रोसेस का यूज़ होता है? आयरन, जिंक, निकल या फिर कॉपर? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल जो मोन्ट्स प्रोसेस है इट इज़ यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का ओर है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बॉक्साइट इज एन एल्यूमिनियम ओर या ओर ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग इज टू, जो फ्लक्स का क्या फंक्शन है स्मेल्टिंग के दौरान? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा रिमूविंग गैंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोर्थ फ्लोटेशन? पाइन ऑयल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल या वाटर? तो इनमें से किस चीज़ का फ्लोटेशन में उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पाइन ऑयल जो है इट स्टेबलाइजेस द फोर्थ, हेंस इट इज यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल्स, कौन सी प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं नोबल जो मेटल्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है लीचिंग, जोन रिफाइनिंग, कपलिएशन या फिर अमैग्लिमेशन? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, अमैग्लिमेशन इज यूज्ड फॉर नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो प्योर मेटल है, द प्योर मेटल इज, वो धातु कौन सी होती है? एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट या फिर स्लज? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी, दैट इज जो प्योर मेटल है इट गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। जो प्योर मेटल है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में वो कहाँ पर जमा हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी एट कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के टाइम पे? एल्यूमिनियम, कोक, CO2 या फिर सिलिकन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कोक है, कोक इज यूज्ड या फिर कोक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन आर्किल मेथड इज यूज्ड फॉर, जो वैन आर्किल मेथड है विधि है ये किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्यूरिफाइंग जीरोक्नियम, रिड्यूसिंग आयरन ऑक्साइड, एक्सट्रैक्टिंग कॉपर या फिर प्यूरिफाइंग गोल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्यूरिफाइंग जिरकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्लैग? स्लैग होता क्या है? ऑक्साइड ऑफ मेटल, फ्लक्स, इम्प्योर मेटल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड गैंग्यू? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, दैट स्लैग जो होता है ये फ्लक्स और गैंग्यू का कॉम्बिनेशन होता है, दैट स्लैग इज इक्वल्स टू फ्लक्स प्लस गैंग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कंसंट्रेटेड बाय लीचिंग? इनमें से कौन सा लीचिंग द्वारा कंसंट्रेट किया जाता है, मतलब इनमें से बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या ग्लीना? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा बॉक्साइट जो है इट इज़ कंसंट्रेटेड बाय लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो कलेक्टर्स हैं दे आर यूज्ड टू रिमूव गैंग्यू, फॉर्म फ्रॉथ, इंक्रीज वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स या फिर डिक्रीज वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इट डिक्रीजेज वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स। अब जो हमारा 6th चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर? तो इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड नहीं है? फ्रॉथ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, ना कि कंसंट्रेशन के लिए। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, यानी कि चैप्टर नंबर 7। तो हमारा पहला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इज अ ट्राई बेसिक एसिड। इनमें से कौन सी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो है एक ट्राई बेसिक एसिड है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन 3 H3PO4। इट हैज़ थ्री किसमें क्या है H3PO4 में 3 क्या है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए क्या है ये ट्राई बेसिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट्स हाइड्राइड। 15 ग्रुप का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अपने हाइड्राइड वाली कंडीशन में। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक या फिर एंटीमनी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नाइट्रोजन। जो NH बॉन्ड है इट इज मोस्ट पोलर, हेंस द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 16 हाइड्रेट्स। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप 16 हाइड्रेट का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए H2O इज ग्रेटर देन H2S इज ग्रेटर देन H2Se इज ग्रेटर देन H2Te। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन ओलियम। जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ओलियम में। तो जो ओलियम है उसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो इसमें जो हमारे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ गई हमारी +6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 15 के ऑक्साइड्स का। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड डू नॉट एग्जिस्ट। ये डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन से एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। HNF5, PF5, AS5, AF5 या फिर SBF5। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा NF5। इट डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्मॉल साइज एंड नो d ऑर्बिटल्स, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोबल गैस फॉर्म्स कंपाउंड लाइक XeO4 एंड XeF। ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो XeOF4 और XeF जैसे कंपाउंड बनाती है। आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन या रेडॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी जिनॉन है। इट फॉर्म्स मैनी कंपाउंड्स डिस्पाइट, मतलब नोबल गैस होने के बाद भी ये बहुत सारे क्या करती है कंपाउंड्स बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर। इनमें से कौन से मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करते हैं। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है Cl2, Br2, I2 या फिर F2। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा F2, यानी कि फ्लोरीन जो है इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा एलिमेंट भी है और क्या है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ Xe4। जो Xe4 है इसकी क्या ज्योमेट्री होगी। ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लानर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी जो स्क्वायर प्लानर है। इट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ Xef4 ड्यू टू क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं तो इट हैज़ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन से कंपाउंड को हम कार्बन मोनोऑक्साइड की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए MoCO6 दैट इज़ यूज्ड फॉर CO कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO बोलते हैं, डिटेक्शन ऑफ CO इन कॉम्प्लेक्सेस। तो हम इसमें MoCO6 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म्स पॉलीमरिक कैटिनेटेड कंपाउंड सिमिलर टू कार्बन। तो ग्रुप 16 कैसे कौन सा एलिमेंट है जो पॉलीमरिक कैटिनेटेड कंपाउंड बना रहा है सिमिलरली कार्बन के। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम या फिर टेल्यूरियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जो सल्फर है। क्वेश्चन नंबर 11 का सल्फर जो है सल्फर क्या करता है इट
कैटिनेट्स, और ये भी कार्बन की तरह क्या बनाता है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज नाइट्रोजन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, जो नाइट्रोजन होते हैं वो पेंटाहेलाइड्स क्यों नहीं बना पाते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज की वजह से, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, या फिर ये सारे रीजंस की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो नाइट्रोजन होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, उसका स्मॉल साइज होता है और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो पेंटाहेलाइड नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा H2O, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है H2O में इट रेजेस, इसका क्या होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Xe इन XeF2, Xe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी XeF2 में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो +2 है विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ XeF2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स, जो SO2 मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या होगी, लीनियर होगा, बेंट, ट्राइगोनल, प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बेंट जो है वी शेप का स्ट्रक्चर होगा SO2 मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगी, HClO4, H2SO4, HNO3 या फिर H3PO4। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ड्यू टू रेजोनेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल इन नेचर, कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है उसका नेचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, N2O, NO2 या फिर N2O3। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो NO2 है इट इज़ न्यूट्रल, बाकी सारे अदर जो हैं ये सारे एसिडिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटर हेलोजन कंपाउंड, इनमें से कौन से इंटर हेलोजन कंपाउंड नहीं है, नॉट बोला गया है, ClF3, BrF5, ICl या फिर HF। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, HF जो है इट इज़ नॉट इंटर हेलोजन, ये क्या है, एक हाइड्रोजन हेलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज्ड एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, इनमें से कौन से फ्लोरिनेटिंग एजेंट के लिए एजेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं, SF6, XeF2, HF या फिर ClF3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी, जो ClF3 है इट इज़ अ पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म परऑक्साइड, इनमें से कौन से परऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा N2 जो है, N2 डज नॉट फॉर्म परऑक्साइड। अब बढ़ते हैं हमारे हम नेक्स्ट चैप्टर पे, यानी कि चैप्टर नंबर 8, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अगेन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन या फिर आयरन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो टंगस्टन है इट इज़ हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर ड्यू टू, जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है ऑफ ट्रांजिशन मेटल की वो किन की वजह से है, हाई डेंसिटी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर हाई एटॉमिक रेडियाई की वजह से या रेडियस की वजह से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इट इज़ ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दे मेक देम इफेक्टिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डी ब्लॉक एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट या फिर क्रोमियम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मैंगनीज जो है इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, एंड इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इज ड्यू टू, जो कलर है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड का वो किसकी वजह से है? डी ट्रांजिशन की वजह से, एसपी मिक्सिंग, पीपी ओवरलैप, या प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ड्यू टू डी ट्रांजिशन इन जो हमारे पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है उनकी वजह से जो कलर है ट्रांजिशन मेटल्स का वो इसीलिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लेंथेनॉइड, तो इनमें से कौन सा लेंथेनॉइड है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉजेज देम टू एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल की जिसकी वजह से वो उन्हें जिसकी वजह से वो अच्छे यानी कि गुड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, बनाती हैं उन्हें गुड कैटलिस्ट? लार्ज एटॉमिक साइज, हाई मेल्टिंग पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, या फिर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, जो है ड्यू टू क्या है, अनपेयर्ड जो डी इलेक्ट्रॉन्स है, इट अलाउज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हेंस इट एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कौन से ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है? जिंक, आयरन, कॉपर, या फिर क्रोमियम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जो जिंक है, इट हैज़ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड इट लीड्स टू लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई Zn, Cd and Hg are not considered as transition elements, क्योंकि they have full d subshell in ground state, या फिर they are non-metal, या फिर they do not exhibit magnetic property, या फिर d ऑप्शन they are volatile। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, दैट जो उनका d ऑर्बिटल है वो क्या है, completely fill होता है, so they have full d subshell in ground state। इसका जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड आयंस, इनमें से कौन से जो कलर्ड आयंस बनाते हैं? Sc3+, Ti3+, Zn2+, या Cu+। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा Ti3+, ऑप्शन बी। इट हैज़ वन अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से ये क्या करता है, कलर्ड आयंस फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट शोज बोथ +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो मैंगनीज है, इट कॉमनली शोज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2 एंड +4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लेंथेनाइड है कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ZrHf, या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर कलर्ड आयंस, या फिर पैरामैग्नेटिज्म की वजह से? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ZrHf। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक, इनमें से कौन से डी ब्लॉक को बिलोंग नहीं करते हैं? आयरन, कोबाल्ट, लीड, या फिर निकल? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जो लीड है, ऑप्शन सी, जो लीड है ये हमारा डी ब्लॉक को बिलोंग नहीं करता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो लीड है वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है Cu2+, Fe2+, Mn2+, या फिर Ti3+। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, Mn2+। इट हैज़ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस शोइंग मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, इसकी वजह से क्या करता है, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज़ यूज्ड इन अलॉय स्टील टू इम्प्रूव हार्डनेस, कौन सा जो मेटल है वो अलॉय स्टील में यूज़ किया जाता है ताकि हार्डनेस को, कठोरता को इम्प्रूव किया जा सके, बढ़ाया जा सके? वेनेडियम, कॉपर, जिंक, या निकल? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेनेडियम इंक्रीजेज द हार्डनेस ऑफ अलॉय स्टील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, जो क्रोमियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा, जो क्रोमियम है हैज़ एन अनोमलस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टेबिलिटी, जो कि है AR3D54S1. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? इनमें से कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है? कलर्ड आयन, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, वेरिएबल ऑक्साइड स्टेट, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी क्या होती है? लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है. एंड ये क्या है यहाँ पे? इज़ नॉट, ये प्रॉपर्टी नहीं है. हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है, इसलिए दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K3FeCN6? जो है इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है Fe की. तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है +3. तो +3 विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट? कौन सा एलिमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर का बोरेक्स बीड टेस्ट में? आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज या कोबाल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो क्रोमियम है इट गिव्स ग्रीन बीड इन बोरेक्स टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? इनमें से कौन सा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करता है? CE, ND, LU या फिर LA? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है इट बिगिंस आफ्टर LA. नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा 8th चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्ट स्टेबल? इनमें से कौन से बहुत मोस्ट स्टेबल होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज FeCN6 3- इज स्टेबलाइज. ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. अब आता है हमारा जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9. इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, PT NH3 2Cl2 जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं. और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट? जो CO है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो +3 है it will be the oxidation state of cobalt. Next question, which of the following ligand is bidentate? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है NH3EDTA Cl- या फिर En. तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, En जो है इज एन लिगेंड. नेक्स्ट, विच कॉम्प्लेक्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, CrEn3 ब्रैकेट क्लोज +3. ये एक कायरल कॉम्प्लेक्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन FeC2O4 फिर ब्रैकेट क्लोज 3 और ब्रैकेट क्लोज फिर से 3-. तो इसका जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा Fe3 का, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 6 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोडेंटेट लिगेंड? इनमें से कौन सा मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, C2O4 2- इज अ बाइडेंटेट लिगेंड. ये मोनोडेंटेट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग? इनमें से कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग शो करते हैं, ये फॉलो करते हैं? तो इसका जो
इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, CN माइनस जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हैंस ये क्या करेगा, इट कॉजेज स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर CONH3 5Cl। IUPAC नेम भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हमें CONH3 ब्रैकेट क्लोज 5Cl और फिर ब्रैकेट क्लोज फिर से Cl2 इसका IUPAC नेम पूछा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज इन किसमें, NiCN4 2- में हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमें सेंट्रल मेटल आयन की। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज DsP2 जो स्क्वायर प्लेनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिल्टिंग एजेंट, H2O NH3Cl- या ऑक्सलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज डायामैग्नेटिक। इनमें से कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो डायामैग्नेटिक होते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, NiCN4 ब्रैकेट क्लोज 2-। इसमें क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, हेंस इट इज़ अ डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो था वो डायमैग्नेटिक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इनमें से किसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, NiCN4 2-। इट हैज़ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ड्यू टू इसमें क्या है, DsP2 इसका क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, और दूसरा क्या DS का आंसर है NiCN4 2-। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। FeCN6 4- इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन CrNH3 फिर ब्रैकेट क्लोज 3Cl3 इज, इस कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज क्या है, 0 +1 -1 या +3। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 0, न्यूट्रल जो है चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिगेंड विच कैन एक्ट एज बोथ मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट। ऐसा कौन से लिगेंड है इनमें से। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, SCN-। इट जो है इट एक्ट एज बोथ मोनोडेंटेट एंड बाइडेंटेट। नेक्स्ट, द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ FeCN6 4- इज, सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा इनमें, Fe4+, Fe2+, Fe3+ या फिर Fe6+। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज Fe2+। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इनमें से कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन ए, जो NiCO4 है ये क्या कर रहा है, इट फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकेज आइसोमेरिज्म शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड। जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो किस इनमें से कौन सा लिगेंड शो करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, NO2-। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिगेंड फॉर्म्स 5-मेंबर्ड रिंग ऑन कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में कौन सा ऐसा लिगेंड है जो 5-मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, दैट इथाइलिन डायमाइन जो है ये कर रहा है 5-मेंबर्ड रिंग बना रहा है ऑन कोऑर्डिनेशन। अब जो हमारा वीडियो का और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे वर्नर्स थ्योरी। इनमें से कौन वर्नर्स थ्योरी को ओबे नहीं कर रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज AgNH3 ब्रैकेट क्लोज 2+ का साइन, इट
डज नॉट ओबे वर्नर्स थ्योरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने ये क्वेश्चंस साथ ही साथ नोट करे होंगे और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।